हेलो दोस्तों, स्टडी बाय आर के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने भारतीय संविधान का विकास एवं इतिहास और पृष्ठभूमि का वीडियो सेकंड लेकर आए हैं। इससे पहले के हम वीडियो में भारतीय शासन अधिनियम 1858 से जो पहले के अधिनियम थे उन सभी को हम कवर कर चुके थे। आज हमारा 1858 भारत शासन अधिनियम से लेकर 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक कवर करेंगे। तो देखें 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम क्यों लाया गया। तो देखें 1857 ईस्वी में क्या हुआ। 1857 में क्या हुई, क्रांति हुई। 1857 ईस्वी में भारत में क्या हुई, क्रांति हुई। इस क्रांति में क्या हुआ, जो भारत की जनमानस थी उसमें क्या था, आक्रोश था। क्या था, आक्रोश था। उसी भारतीय जनमानस के आक्रोश को शांत करने के लिए क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन ने क्या किया, एक अधिनियम लाया 1858 भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में वह प्रावधान किए गए जो हमने गलतियां पहले की हैं उन सभी गलतियों को क्या है, उन सभी गलतियों में सुधार किया जाएगा। तो देखिए 1858 के अधिनियम में क्या क्या बातें की गई हैं। तो सबसे पहले जो इसमें किया गया है, इसमें क्या किया, भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे अब गवर्नर जनरल ना कहकर उसे क्या, वायसराय का पद दिया गया। कौन सा पद दिया गया, वायसराय। अब भारत का क्या नहीं, गवर्नर जनरल नहीं होगा, उसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, वायसराय। और वायसराय कर दिया गया। और पहले वायसराय कौन है, तो पहले वायसराय हुए कैनिंग। कौन है, कैनिंग हुए हैं पहले वायसराय। तो देखिए 1858 के समय कौन थे, गवर्नर जनरल और कैनिंग। इन्हीं के समय आया था 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसी में ही प्रावधान किया गया था कि अब भारत का कोई गवर्नर जनरल नहीं होगा, उनके स्थान पर कौन होगा, वायसराय। तो पहले वायसराय कौन है, तो कैनिंग है। कौन है, लॉर्ड कैनिंग। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो और इसमें प्रावधान किया गया है जो मुगल सम्राट का पद है उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो मुगल सम्राट के पद को कब समाप्त कर दिया गया, तो 1858 अधिनियम में। और इसमें क्या प्रावधान किया गए हैं, तो 1858 ईस्वी में मुगल सम्राट को ख़त्म कर दिया गया। और अब ब्रिटिश क्राउन थी उसने क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन को अपने हाथों में ले लिया। क्या किया, अपने हाथों में ले लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर मात्र क्या है, व्यापार करना रह गया, भारत पर शासन करना नहीं रह गया। अब शासन किसके हाथों में था, तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में था। किसके हाथों में था, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में था। तो यह किस में किया गया है, तो 1858 भारत शासन अधिनियम में किया गया है। तो चलिए आपको इतनी ही बातें याद रखनी है 1858 अधिनियम से। आप देखते हैं 1861 का अधिनियम। तो 1861 ईस्वी के अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो देखिए इस अधिनियम में क्या किया गया, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। किसको, गवर्नर जनरल को। और गवर्नर जनरल का अब पद क्या हो गया था, वायसराय। तो वायसराय को क्या है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। जो अध्यादेश की जो अवधि थी कितनी थी, 6 महीने। कितने, 6 महीने थे। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई, वायसराय को। कौन से अधिनियम में दी गई है, 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत दी गई। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है, तो 1861 ईस्वी में जो पोर्ट एक विभाग की स्थापना की गई। विभागीय प्रणाली क्या है, विभागीय प्रणाली की स्थापना किसमें की गई है, तो यह की गई है 1861 के अधिनियम में। किसमें की गई, 1861 के अधिनियम में। आपको इतनी ही बातें क्या है 1861 के अधिनियम से याद रखनी है। और अगला है हमारा 1873 का अधिनियम। तो 1873 के अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए हैं, 1873 के अधिनियम में प्रावधान किए गए हैं कि अब क्या है, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे कभी भी भंग किया जा सकता है।
एक किस अधिनियम में कहा गया? 1873 ईस्वी के अधिनियम में कहा गया था कि अब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे कभी भी भंग किया जा सकता है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया है? तो यह किया गया है 1 जनवरी। कब किया गया? 1 जनवरी 1884 में। तो कब भंग किया गया? औपचारिक रूप से कब भंग किया गया? 1 जनवरी 1884 ईस्वी में। यह प्रावधान पहले ही कर दिया गया था, किसमें? 1873 के अधिनियम में। तो आपको इस बात को अवश्य याद रखना है कि 1873 के अधिनियम में क्या उल्लेख किया गया है। अगला है हमारा शाही उपाधि अधिनियम 1876। तो 1876 में क्या प्रावधान है? तो 1876 ईस्वी में इसे शाही उपाधि अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह महारानी विक्टोरिया के द्वारा निकाला गया था। इसमें क्या कहा गया कि अब जो इंग्लैंड की महारानी थी उस समय कौन थी? विक्टोरिया थी। इसमें यह कहा गया कि अब भारत की सामग्री कौन होगी? तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया होगी। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया, किसमें? तो यह किया गया 1876 के अधिनियम में। आपको इस अधिनियम से इतना याद रखना है कि 1876 में क्या है? महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया है। चलिए अगला हमारा अधिनियम है 1892 का अधिनियम। 1892 भारत शासन अधिनियम में क्या प्रावधान है? देखिए 1892 ईस्वी में क्या है? भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई। क्या व्यवस्था की गई? भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था कब से हुई? तो 1892 ईस्वी में। और क्या प्रावधान हुआ 1892 ईस्वी में? तो जो बजट था, आय व्यय से संबंधित जो बजट बनता था उन पर क्या है? बहस करने की अनुमति कौन से? 1892 ईस्वी में। और जो कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की अनुमति भी किस में मिली है? तो 1892 ईस्वी भारत शासन अधिनियम में। तो आपको यह बातें इनसे 1892 के अधिनियम से याद रखनी है। और 1909 का भारत शासन अधिनियम, इससे क्या बातें आपको याद रखनी है? तो 1909 जब भारत शासन अधिनियम आया था तो इसमें क्या उस समय, तो देखिए इसे अन्य नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? मार्लेमेंटो। किससे जानते हैं? मार्लेमेंटो एक्ट के नाम से जानते हैं। मार्लेमेंटो एक्ट अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो मार्ले उस समय कौन थे? तो मार्ले उस समय भारत के क्या थे? सचिव थे। भारत के मार्ले उस समय राज्य सचिव थे और मिंटो उस समय क्या थे? भारत के वायसराय थे। इसीलिए इसे 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्लेमेंटो एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो और इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो मार्लेमेंटो एक्ट में मुस्लिम समुदाय के जो सांप्रदायिक पंचायत है उसे अलग किया गया। अब मुस्लिम समुदाय के जो भी प्रतिनिधि होंगे उनका चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही क्या है? कर सकते हैं। तो कौन से इसमें किया गया है? यह किया गया है 1909 के अधिनियम में। तो इसे क्या है? सांप्रदायिक पंचायत का जनक किसे माना जाता है? 1909 का जो अधिनियम है इसे ही मार्लेमेंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या प्रावधान किया गया है? तो 1909 में क्या है? प्रांतीय स्वतंत्रता, क्या है? प्रांतीय स्वतंत्रता दी गई है। और केंद्रीय में क्या है? केंद्रीय में द्वि सदनात्मक की स्थापना की गई। कहा केंद्रीय में द्वि सदनात्मक स्थापना की गई, किसके द्वारा? 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है। और अब देखते हैं हम 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 का भारत शासन अधिनियम को किस नाम से जानते हैं? तो इसे नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं 1919 के अधिनियम को जानते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड। क्या है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जानते हैं, क्योंकि मोंटेग्यू उस समय भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के क्या थे? वायसराय थे। इसलिए 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 1919 में क्या प्रावधान किया गया है? तो
कि 19 में इसी में ही क्या है, इसमें सबसे पहले जो प्रावधान किया गया है 1919 में, क्या जो केंद्रीय है, केंद्रीय सत्ता को क्या है, बढ़ावा दिया गया है। केंद्रीय सत्ता की स्थापना किसमें देखने को मिलती है, तो 1919 भारत शासन अधिनियम में देखने को मिलती है। और 1919 में क्या प्रावधान किया गया है, तो 1919 के अधिनियम में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है। किस अधिनियम में मिला है, तो 1919 के अधिनियम में ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, और इसी में ही क्या है, अखिल भारतीय संघ की स्थापना देखने को आपको मिलती है किसमें, 1919 के अधिनियम में। ठीक है, अब देखते हैं अगला हमारा है 1935 का अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में क्या क्या है, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही जो भारत का संविधान है उस पर एक गहरा प्रभाव पड़ा है। किसका, 1935 भारत शासन अधिनियम को। 1935 के जो भारत शासन अधिनियम है उसके बारे में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि यह क्या है, यह एक गुलामी का क्या है, अधिकार पत्र है। किसको कहा है, 1935 के अधिनियम को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा है कि मुझे इस गलती के बारे में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि भारत का संविधान का अधिकांश भाग 1935 से लिया गया है। यह किसने स्टेटमेंट दिया है, तो यह दिया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1935 में। और क्या प्रावधान किया गया है, तो 1935 ईस्वी में जो प्रावधान किए गए, अखिल भारतीय संघ की स्थापना देखने को मिलती है। और भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया। भारत से बर्मा को अलग एक देश बना दिया गया, किसमें, 1935 के ही अधिनियम में। और संघीय न्यायपालिका की देखने को मिलती है किसमें, 1935 के अधिनियम में। इस अधिनियम में कितने 321 आर्टिकल थे। कितने, 321 आर्टिकल थे। और 10 क्या थी, अनुसूचियाँ थी। 10 क्या थी, अनुसूचियाँ थी। तो 321 क्या थे, आर्टिकल थे। किसमें थे, 1935 के भारत शासन अधिनियम में। तो और क्या प्रावधान किया गया है 1935 अधिनियम में, आप देखते हैं जो भारत में आपको केंद्रीय बैंक देखने को मिलती है, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही क्या की गई है, केंद्रीय बैंक की स्थापना की गई है भारत में 1935 के तहत। आपको भी बताया कि और इसमें क्या क्या किया गया है, तो इसमें मताधिकार का विस्तार किया गया है। किसमें, 1935 के अधिनियम में। इसमें क्या होगा, 10% जनता को क्या है, मत देने का अधिकार प्राप्त हो चुका था 1935 के अधिनियम में। इसलिए इसे मताधिकार का जनक भी किसे माना जाता, 1935 के भारत शासन अधिनियम को। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, अब आपको बात करते हैं 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो देखिए, ये हमारा क्या आखिरी अधिनियम है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 4 जुलाई 1947 ईस्वी को क्या है, ब्रिटिश की संसद जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। जैसे हम अपने यहाँ लोकसभा बोलते हैं, उसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को। और वो कब स्वीकृति प्राप्त हुई उसे, कब, तो वह हुआ है 18 जुलाई को। कब हुआ है, 18 जुलाई को। ठीक है, 18 जुलाई को क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति प्राप्त हुई। और भारत को तभी से क्या है, वैधानिक रूप से आज़ाद माना जाता है। कब से, 18 जुलाई से। ठीक है, और इसमें क्या प्रावधान किया गया है, इसमें यह प्रावधान किया है जब ब्रिटेन, जिसने भारत पर
कब्जा कर रखा है उसके क्या है, उसे दो भागों में डिवाइड किया जाएगा। एक होगा पाकिस्तान और एक भाग होगा इंडिया। क्या होगा? इंडिया। जो देशी रियासतें होगी उनसे ब्रिटेन की सर्वोपरि को क्या है, समाप्त किया जाएगा। अब जो देशी रियासतें होगी वो या तो इंडिया में शामिल हो सकती हैं या फिर पाकिस्तान में शामिल हो सकती हैं। यह क्या है, इस अधिनियम में कहा गया। और भारत में मंत्री पद को समाप्त कर दिया गया है। और इसमें यह प्रावधान कहा गया है कि 1947 में कि भारत में शासन 1935 के तहत ही किया जाएगा। कब तक? जब तक भारत में एक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक क्या है, तब तक 1935 के तहत ही क्या है, भारत में शासन किया जाएगा। और भारत के और पाकिस्तान के अलग अलग गवर्नर जनरल होंगे और जिनका चुनाव क्या है, वहाँ की जनता करेगी। तो देखिए, इस हमने आज आपको भारत शासन अधिनियम 1858 से लेकर 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक आज हमने ये सब आपको अधिनियम पढ़ाए हैं। और अगर आपको इस अधिनियम का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स।